हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत ही आराम से और दिमाग खोलकर जो हम आपको बता रहे हैं वो सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा ये वीडियो को पूरा देखने का, क्योंकि अक्सर क्या होता है, वीडियो के अंदर हम जो बात करते हैं वो कभी आगे हो सकता है, कभी पीछे हो सकता है, क्योंकि स्क्रिप्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है। मुझे जिस पे बात करनी है, कैमरा ऑन होता है ना, हमसे बात कर लेते हैं, ठीक है। कई बार वीडियोस के अंदर वही कमेंट आ जाते हैं जिसके बारे में वीडियो में बता रखा है। इससे समझ में आता है कि बीच में लोग छोड़ के निकल भी चाहते हैं, और ऐसा होना बड़ा ही आम है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर अधिकांश स्टूडेंट परेशान होते हैं, अधिकांश स्टूडेंट। और अगर आपसे हम ये पूछें कि क्या आप अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आप इस मोटी किताब को पढ़ना चाहेंगे, या कोई भी लक्ष्मीकांत का ये कौन सा एडिशन है, 50 है, 7 तो और मोटा हो गया है, वो भी है मेरे पास। अगर आपसे कहें कि इस तरह की किताबों को क्या पढ़ना चाहेंगे, तो आप में से मैक्सिमम का जवाब होगा नहीं, हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। और फिर अगर ये पूछा जाए क्यों नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो बहुत लोगों को आप सोचो कि कोई अगर बिल्कुल आप एक बार बिल्कुल ठंडे दिमाग से और दिमाग के घोड़े को दौड़ा के सोचिए कि जो हमारी एकेडमिक पढ़ाई है, इंटर की, ग्रेजुएशन की, प्राइवेट स्कूल्स की बात हम नहीं कर रहे बहुत ज़्यादा, उसके अंदर भी कमोबेश यही स्थिति है। लेकिन जो एकेडमिक पढ़ाई है, वहाँ से आप अगर ग्रेजुएशन करके आते हैं, जस्ट मान लो किसी ने हिस्ट्री में किया, किसी ने फिजिक्स में किया, किसी ने ज्योग्राफी में किया, और उसको ये किताब पकड़ा दिया जाए, इसको हटाइए, हम ये किताब पकड़ा दें उसको बोले कि ठीक है, तुम एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो तुमको इस तरह की किताबें पढ़नी होगी, एक बार नहीं 20 बार पढ़नी होगी, 30 बार पढ़नी होगी। मैं खुद ही बोलता हूँ, आपको मैंने कई बार बोला है, क्लास के स्टूडेंट्स को भी हम बोलते हैं कि आपको ये पढ़ना होगा, 10 नहीं 15 बार पढ़ना होगा। इतनी मोटी किताब 15 बार पढ़नी होगी, और अगर आप इसकी स्टार्टिंग से करते हो, आपको दे दिया जाए कि आप ठीक है, आप इसको पढ़िए, तो एक बात बताइए, ईमानदारी से बताइएगा, जिन जिन लोगों ने पॉलिटी पहले नहीं पढ़ी होगी, जिनका उस तरह से ऑप्शनल या पकड़ नहीं होगा, उनको ये किताब दे दिया जाए यूपीएससी और पीसीएस की तैयारी करने का, क्या ये किताब उनके लिए बड़ा ही आसान और एकदम से पेनफुल नहीं होगा? एक बार बताओ ईमानदारी से। मैसेज अगर कर सकते हैं तो मैसेज कीजिए। इसके अंदर जैसे पहला ही चैप्टर, पहला थिंग, प्रीएम्बल वाले चैप्टर में जैसे जाएंगे और वहीं सेकुलरिज्म की बात होगी, धर्मनिरपेक्षता की बात होगी, चलो वो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। सोशलिज्म, समाजवाद, इंटीग्रिटी, ठीक है, तो सब शब्द समझ रहे हैं, इसको एक्सप्लेन करना आसान नहीं होता, ये सुनने में अच्छा लगता है। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, पब्लिक, तो डेमोक्रेटिक वर्ड और रिपब्लिक वर्ड, दो ऐसे शब्दों को उठा लें तो लक्ष्मीकांत जो पढ़ भी लेते हैं या जो और किताबों को पढ़ लेते हैं, उनको रिपब्लिक और डेमोक्रेसी में अंतर समझने में सालों लग जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम स्टार्टिंग में इस किताब को पढ़ें, या इस तरह की कोई भी किताब, कोई एक पर्टिकुलर किताब पे टारगेट नहीं किया गया है, अगर पढ़ें तो डेफिनेटली समय तो आपका बहुत जाना है। आप सोचिए, समय बहुत जाएगा, फिर इसके बाद ऐसी किताब पढ़ोगे, फिर ज्योग्राफी की किताब है, एनसीईआरटी अभी आपका बचा ही हुआ है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कितनी किताबें हैं, फिर कैसे होगा? और ये बिल्कुल ही हम नहीं कह सकते, इवन इंटायर सेशन में ये नहीं कहा जाएगा कि इसको आप 10 बार नहीं पढ़िए, बिल्कुल आपको ये 10 बार पढ़नी चाहिए, इसको भी 15 बार पढ़नी चाहिए। समझ में आ रहा है? एक तरफ हम कह रहे हैं कि इसको 10-15 बार पढ़नी है, और दूसरी बार कह रहे हैं कि आपके लिए बड़ा ही कष्टकारी है, बहुत ही पेनफुल है। ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन लग रहा है ना। मैंने कई बार वैसे बताया है, क्लास के स्टूडेंट्स को तो हम बताते ही हैं, बट आप लोगों को भी मैंने बताया है। आज मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों को एक साथ सम अप करते हैं और आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता जब आप में से आप डायरेक्ट हमारे एकेडमी में आओ या ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तब भी आप हमारे स्टूडेंट ही हैं, सिंपल सी बात है, हम यही मानते हैं। तो आपको जो भी मैं बताऊँ वो वही चीज़ जो हम क्लास के अंदर भी डिस्कस किया करते हैं। अब देखिए, इस तरह की किताब को आपको हम रिकमेंड करते हैं, और आप किताब पढ़ो, पढ़ने के बाद भी आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से कौन से कंटेंट लेने हैं, क्योंकि आपकी शुरुआत हो रही है। इवन आप कहीं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ भी रखे हो ना, तब भी दिक्कत हो सकती है
देखो एग्जाम की इसलिए कह रहा हूं कि एग्जाम की तैयारी का कोई एक तरीका नहीं होता, और एग्जाम की तैयारी कोई एक तरह के नेचर वाले स्टूडेंट नहीं करते। मेरा इस शुरू से स्टार्टिंग से लेके अभी तक, मैंने स्टार्टिंग से जब से पढ़ाना स्टार्ट किया है और अभी तक हमेशा आपके वीडियो के थ्रू भी, वीडियो लेक्चर के थ्रू भी हमने आपको बताया है, और क्लासेस के अंदर रेगुलर बताते हैं कि कोई फॉर्मेट नहीं होता आंसर राइटिंग का, कोई कुछ भी, कोई पढ़ाई का कोई फॉर्मेट नहीं है। आप क्या हैं ये पहले आपको तय करना है और फिर उसको सिंपल करने की कोशिश करनी है। दैट्स इट। समझ में आ रहा है? कोई फॉर्मेट नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए किताबें आसान होंगी, उनको किताब पढ़ना पसंद है, वो पढ़ लेंगे। कुछ लोगों के लिए किताबें पढ़नी मुश्किल होंगी। नए स्टूडेंट के लिए किताब पढ़ना और इससे कंटेंट निकालना और इसको अच्छे से समझना मुश्किल होगा। पुराने स्टूडेंट के लिए किताब पढ़ना आसान होगा। मतलब कई तरीके हैं। अब आप तो नए स्टूडेंट हैं, आपके लिए किताब कैसे आसान बनेगी? आप कैसे इसको आसान बनाओगे? अब आपको तो छोड़ सकते नहीं है ना, देश का भविष्य तो आप ही हो। अब ये आसान होगा कैसे? इसके आसान का सिंपल सा तरीका है, एकदम इजी तरीका है कि किताबें पढ़ने के पहले, किताब पढ़ने के पहले कोई नोट्स पढ़ लो। नोट्स के साथ साथ किसी का लेक्चर देख लो। कुछ ही दिन की पहले की बात है, हमारे साथ, मतलब हमारे क्लास में ही एक स्टूडेंट था। अब उसको एग्ज़ाम भी देना है और उसका एमए का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। एमए उसकी सोशियोलॉजी से थी, परेशान। उसको एग्ज़ाम भी देना है और एग्ज़ाम भी देना है सोशियोलॉजी एमए का, और एग्ज़ाम भी था, तैयारी चल रही है आनंद फानंद में, और दूसरा असाइनमेंट भी बनाना था। बहुत दिक्कत, उसको बेचारा परेशान। तो बोला सर क्या करें, छोड़ दे? तो मैंने बोला नहीं, छोड़ना कभी सोल्यूशन होता ही नहीं है, छोड़ना सोल्यूशन ही नहीं है। आपको ढूंढना है कि आप आसान कैसे कर सकते हो। तो मैंने उसको बोला तुम्हारा टॉपिक तो एमए और ग्रेजुएशन में तो पता होता है, इन्हीं से सवाल आएगा। मैंने उसको सिंपल सा बोला कि तुम इन टॉपिक का वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे देखो, और लेक्चर्स अवेलेबल थे। उसने उसके लेक्चर को देख लिया और लेक्चर में जो पढ़ाया गया उसी तरह से उसने थोड़ा बहुत नोट्स बना लिया, एकदम पॉइंट पॉइंट। और लेक्चर जैसे ही देखा उसकी चीज़ें समझ में आने लगी। उसको थोड़ा सा बुक का मदद लिया, उसके पॉइंट तैयार हो गए। और साथ में मैंने बस इतना ही बोला कि थोड़ा बहुत ड्रॉ कर देना उसके अंदर, पेपर के अंदर। और उसको उम्मीद नहीं था उतना स्कोर उसको आ गया एमए के एग्जाम में, एकदम से बिना मेहनत किए हुए, एकदम से। मतलब कुछ था ही नहीं, जितना वो स्ट्रेस ले रहा था और जितना किताब उसके सामने था पढ़ने के लिए, उसकी हालत खराब हो जाती, उसकी नानी मर जाती, तब भी उसका नहीं होता, क्योंकि सोशियोलॉजी के अंदर टर्म्स होते हैं, टर्म्स को उसको पता ही नहीं, उसने एमए में सोशियोलॉजी ले लिया। समझ में आ रहा है? अब करे क्या? एग्जाम निकालना है। तो वही बात आप जैसे नए स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है। सवाल है कि क्या करें, क्या सीधा किताब पढ़े? नहीं, आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं। आप किसी क्लास को ज्वाइन कर ले तो बेधड़क देखो। कई बार क्या होता है ना, आपके दिमाग में ये आता है कि अरे हमने तो अभी कुछ पढ़ा ही नहीं, क्लास कैसे ज्वाइन कर ले? नहीं, आप एकदम से बिंदास करिए ना, आप एकदम से क्लास ज्वाइन कीजिए। समझ में आ रहा है? टीचर जो आपको पढ़ाएंगे ना, वो आपको बहुत काम आएगा। एक बार अगर आपने कहीं पढ़ लिया या कहीं से वीडियो लेक्चर देख लिया उस टॉपिक का, उससे रिलेटेड टू द पॉइंट नोट्स पढ़ लिया, उसके बाद चैप्टर पढ़ो, तो उसके बाद पढ़िए इसको, किसी भी कोर्स के किताब को, उसके बाद देखिए कमाल, आपका मेहनत कितना आसान हो जाएगा। आपको हर वो कंटेंट, हर वो टर्म्स, हर वो मतलब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, नोट्स के जो फैक्ट्स पढ़ोगे वो इससे रिलेट होने लगेगा, वैसे ही फ्रेंडली हो जाएगा। अभी उठा के पढ़ोगे तो हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक फैक्ट, जो भी फैक्ट्स है वो सब आपको नए लगेंगे, वो सब इंपॉर्टेंट लगेगा। क्या छोड़े नहीं छोड़े कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही एक मतलब टॉपिक को समझा दिया जाएगा, ओवरव्यू, जैसे ही ओवरव्यू आपके हाथ लगा और आपने थोड़ा सा नोट्स पढ़ा, और अगर बहुत अच्छा होता कि आप लोग थोड़ा सा PYQ भी कर लेते, अगर थोड़ा सा PYQ भी पहले कर लिए, किताब का झंझट समाप्त। तो जो किताब पढ़ने में आपको डर लगता है ना, उसके पीछे एक कारण नहीं है। तो इंटायर एग्जामिनेशन प्रोसेस में जो आपको एग्जामिनेशन को लेकर डर लग रहा है, आपके अंदर घबराहट है, बेचैनी है, होगा नहीं होगा टाइप के कई सवाल मन में आते हैं ना,
सबका सॉल्यूशन है, हर एक का सॉल्यूशन है और सबका शॉर्टकट भी है, सबका शॉर्टकट है। अब मैंने बोला कि आप वीडियो लेक्चर देख लो किसी का, आप थोड़ा सा नोट्स देख लीजिए, अगर PYQ देखते तो बहुत बढ़िया, उसके बाद इस पे आइए। तो आपको मालूम है जिस चीज को पढ़ने में आपको 100 घंटे लगते उसको आप 30 घंटे में कवर करेंगे, क्योंकि आप उन शब्दों पे अब स्ट्रेस नहीं आएगा आपका, आप उस समय परेशान होकर इधर उधर नहीं भटकेंगे, क्योंकि आप उसको थोड़ा पढ़ चुके हैं। समझ पूरा नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, पहला राउंड है कहाँ से आएगा, लेकिन जो समय और जो स्ट्रेस आपको होता वो बिल्कुल कम हो गया ना। पढ़ते समय आपको लग रहा है अच्छा हमने सुना है, अच्छा नोट्स में लिखा है, एक बार और दोबारा रिवाइज, फिर से दोबारा किताब, कहानी खत्म। तो जो काम आप 10 बार में करते हो वो 2 बार में आपका हो जाएगा। और अगर आप 10 बार भी किताब पढ़ोगे तब भी लेक्चर तो देखोगे ही। समझिए इस बात को, 10 बार भी किताब पढ़ेंगे तो वीडियो लेक्चर देखेंगे ही ना, आप नोट्स पढ़ेंगे ही ना। तो वो काम अगर आप पहले करने के बाद इस किताब को पढ़ते हो तब तो कमाल हो जाएगा। ये एकेडमी, ये यूपीएससी और पीसीएस को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप सोचिए इस किताब को इसलिए लिखा गया है, और लिखने वाले राजीव भाई जो खुद सिलेक्टेड है, तो उन्होंने इस किताब को कुछ इस तरह से गुथा है, फैक्ट्स और मेंस और प्रीलिम्स के, मतलब आप ये कह सकते हो कि दोनों को इस तरह से गूंथ दिया है ना कि इसको ऐसे ही समझना आसान नहीं है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी फेज में हो, चीजों को आसान किया जा सकता है, और आसान करना भी आसान काम है, बशर्ते आप चीजों को देखना समझना सीख ले, थोड़ा सा खुद को जान ले। मैं फिर से क्यों कह रहा हूं खुद को जान ले, क्योंकि ये चीज आप तभी करोगे जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा। ऐसे ही मेंस को लेकर बहुत सारे तरीके हैं, आपका पेपर बहुत आसान हो जाएगा, मेंस का भी, मेंस आंसर राइटिंग इजी हो जाएगा। कभी उस पर बाद में बात करेंगे, आज किताबों पे बात करनी है, क्योंकि लगातार कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं भी था यूट्यूब पे, क्योंकि कुछ चीजें चल रही थी कोर्स को लेकर। मैंने शायद डिस्कस किया इसके पहले, हाँ इसके पहले आया है वीडियो। तो वो कोर्स को लेकर चल रहा था, कई लोगों से बात हो रही थी, डर भी लग रहा था स्टार्ट करे ना करे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, बट ओवरऑल दिमाग क्या कहता है कि स्टूडेंट्स को, अब वो बेचारे तो स्टार्टिंग में आते, उनको क्या समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन क्या उनके फायदे के लिए है। तो जवाब निकला हाँ उनके पूरे फायदे के लिए, तो बात खत्म करो, उसके बाद फिर सही गलत नहीं देखना है, अगर सही है तो वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया कोर्सेज के अंदर। तो कोर्सेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना एक अलग बात है, और आपके इस समस्या को मैं लगातार पिछले कई दिनों से, क्योंकि अभी लगातार एग्जामिनेशन है और किताब पढ़ने का रिकमेंडेशन मेरा भी है, अलग अलग जगहों से भी आता है। अब स्टूडेंट किताब लेता है तो वो परेशान हो जाता है, तो आई थिंक इस सेशन के बाद आपकी ये परेशानी दूर हो गई होगी, और दूर हो जानी चाहिए। तो चीज़ों को थोड़ा सा आसान बनाइए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि वीडियो लेक्चर, नोट्स, फिर किताब। नोट्स किताब पढ़ने को आसान बनाएगा, और जब एक बार आप किताब पढ़ लोगे ना तो वो नोट्स आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वीडियो लेक्चर में भी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद मतलब क्लास, इसके बाद फिर किताब उस पर जाओगे तो क्लियरिटी बढ़ी रहेगी। फिर जब सेकेंड राउंड में घूम के इधर आओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी उसी में। तो आप 10 बार जो पढ़ रहे थे, 10 बार की जगह 2 बार, 3 बार, 4 बार में ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो ज़्यादा आसान यही है ना। और पहली बार में जितना स्ट्रेस और टाइम दे के पढ़ते, उतने बार में इसको 4 बार पढ़ लो, या नहीं तो 3 बार तो आपका हो ही जाना है। तो आसान तरीका है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग और करते रहेंगे, आगे चलता रहेगा। आपको अभी बीच में मैंने आई थिंक 64, 65, 66 तक मैंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ऑलरेडी किया हुआ है। तो होता क्या है ना कि जब वो चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड की गई है, ऑलरेडी किया गया है, बहुत कुछ मैंने किया है जो यूट्यूब पे उस समय था ही नहीं। आप अगर रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है कि उस समय था ही नहीं यूट्यूब पे, आप किसी का देखोगे भी ना आज, तो उस टॉपिक पे मेरा वीडियो बहुत पहले आपको मिल चुका है। और अभी भी जितने टॉपिक पे मैं डीपली वीडियो बनाया हूँ वो है भी नहीं अवेलेबल, वो है ही नहीं अवेलेबल अभी भी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए उसको फॉलो करने का। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी, तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, आपकी पढ़ाई को आसान बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।